श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 नवंबर यानी कि गोवर्धन पूजा का बहुत ही प्यारा सा दिन, और ये वही दिन है जिस दिन हमें दीपावली के 5 दिवसीय पूजन में चौथे दिन का ये उपाय हमें करना होगा। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना। आज रात में आपको अपने घर पे कहीं बाहर नहीं जाना। चावल के ऊपर अगर आपने चौमुखी दीपक लगा दिया तो पूरे साल आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय है, स्पेशल सा है। तो आज इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर उपाय करना है ना। अगर आपने गोवर्धन पूजा कल कर ली है तो भी उपाय कर सकते हो, नहीं करी है तब तो उपाय आपको करना ही करना। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, गोवर्धन पूजा का जो दिन होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये होता है अन्नकूट का दिन। यहाँ यानी कि इस दिन हम अन्न की पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में कभी खाने की कमी ना हो, कभी पीने की कमी ना हो, हमारे पास इतना धन रहे, हमारे पास इतना अनाज रहे कि हम किसी को दे पाएं कोई भी चीज़, है ना। हर इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी अनाज हो, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जो भी अनाज, चाहे चावल हो, गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो, मूंग हो, कुछ भी हो, आपको अनाज लेना है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ 1 से 2 चम्मच आपको अनाज लेना। अनाज में कुछ भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको बता दिया। अब आपको इस तरीके से एक चौमुखी दिया लगाना। ध्यान रखिएगा, जब हम दीपक आटे का लगा देते हैं तो वो यमराज को समर्पित होता है। यानी कि जब किसी विशेष तिथि पे अगर हम कोई दीपक लगाते हैं तो वो दीपक कौन सा होता है, आटे का। तो ये कौन सा है, ये भी आपके लिए बहुत ही विशेष सा दिन है। अब देखो, गोवर्धन पूजा के दिन हम नए दीपक को नहीं जलाते हैं, सिर्फ माता लक्ष्मी के पास में दीपक को लगाना चाहिए नया, बाकी हर जगह पे पुराने दीपक। लेकिन इस उपाय में आपको आटे का दिया बनाना है। ठीक है ना, गेहूं का आटा होना चाहिए और कोई आटा नहीं, गेहूं के आटे का दिया लगाना। इस तरीके से आपको, जैसे इसमें चौमुखी बना हुआ है, आपको भी बनाना है। अब यहां पे बात आती है कि भैया जो चौमुखी दिया हम लोग चावल के ऊपर या फिर किसी भी अनाज के ऊपर जलाएंगे, वो कहां पे जलाएंगे। तो एक ही स्थान होता है हमारे घर में जहां पे हम अपने घर में खाना पकाते हैं, और वो स्थान है किचन, हमारा रसोई घर। रसोई घर में आपके पास में जहां से पीने के लिए पानी लेते हो या फिर जहां पे भोजन भंडार रखते हो, उसी स्थान पर पहले अनाज के कुछ दानों को ऐसे रख देना। अनाज के दानों को रखने के बाद में जो दीपक होगा, उस दीपक को चौमुखी दिया आप ऐसे रख देना। रखने के बाद में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसका नाम लेना है, 4 जो बत्तियां जलाओगे, 4 बत्तियों को जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करेंगे। जब इतना कर ले जाओ, अन्नकूट की पूजा हो रही है, तो जब अनाज के ऊपर आपने दीपक को रखा है तो इसी दीपक के अंदर थोड़ा सा अनाज का दाना और डालेंगे। ध्यान रखिएगा, जो अनाज का दाना दीपक के नीचे रखा था, वही अनाज का दाना थोड़ा सा कहां रख डालोगे, दीपक के अंदर भी आपको डालना होगा। ठीक है ना, जो भी व्यक्ति गोवर्धन पूजा यानी कि अन्नकूट के दिन इस उपाय को कर लेता है, उनके घर में कभी खाने को कमी नहीं होती, कभी पीने को कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा इतनी होती है उनके घर में कि वो अपने घर को तो अच्छे तरीके से पाल ही सकते हैं, बाकी 2 4 10 लोगों को और भी वो दे सकते हैं और भी उनका पालन पोषण कर सकते हैं। इतनी शक्ति, इतनी कृपा माँ लक्ष्मी की होती है। ठीक है ना, तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने पहले उपाय की बात कर ली है, अब हम लोग बात करने वाले हैं माँ लक्ष्मी को ही खुश करने के लिए इस उपाय के अपने दूसरे उपाय की तरफ। तो आपको करना है इस तरीके से, खड़े धनिये के साथ में। अगर आप लोगों ने मेरी धनतेरस की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको पूरी पूजन सामग्री बताई थी, उसमें मैंने आपको खड़ा धनिया भी दिखाया था, बताया था ना, है ना, याद है सबको। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा खड़ा धनिया लेना। बात करते हैं भैया कहाँ पे फायदा आएगा ये। जैसे मान लीजिए कि कर्ज की समस्या नहीं खत्म हो पा रही है तो आप उपाय करेंगे। मान लीजिए कि धन आपके घर में बहुत ज़्यादा आता ही नहीं है, मतलब आता है बट उतना नहीं आता कि आप अपने घर का पालन पोषण कर पाओ, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 2 से 4 चम्मच आपको इस तरीके से खड़ा धनिया लेना था ना। धनिया कुछ लोग धना भी बोलते हैं, कुछ लोग धनिया, इसलिए मैं फोटो दिखा रहा हूं, आप समझ जाना। ठीक, इतना ले लिया। उसके बाद में आपके घर में जहां पर जिस थाली में आपने माँ लक्ष्मी की पूजन की हो, अर्चना की हो, आराधना की हो, आपको एक छोटी सी कटोरी में उस
खड़े धनिये को ले जा करके माता लक्ष्मी के पास में रख देना है और उसी के ऊपर कुछ मिष्ठान रखना है। मिष्ठान में क्या आएगा, चाहे आप मिश्री के दाने रख दो या फिर आप गुड़ के दाने भी रख सकते हो, लेकिन इसको रख के माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो इस खड़े धनिये को वहीं पे छोड़ देना, ठीक है ना, वहाँ से उठाना नहीं है, उसको उठाना है आपको जब लास्ट दिन की पूजा हो जाएगी तब। अभी आप उसको वहाँ पे रख के ऐसे छोड़ दो। उसके बाद में दूसरा काम क्या करना है, ठीक, दूसरा काम आपको करना होगा, आपको लेना है एक कमल गट्टा, ठीक है ना, वहां पे धनिया रखने के बाद में एक कमल गट्टा ले लो और उस कमल गट्टे को आपके घर में कोई भी तांबे का लोटा हो, कोई भी जल का पात्र हो, उसके अंदर जल भर के कमल गट्टे को डाल करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर वही जल आपको समर्पित करना है। अन्नकूट के दिन कुंदकेश्वर महादेव के स्मरण करके। किसका ध्यान करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कर लेना। और उस ध्यान रखिएगा जो कमल गट्टा आप इस्तेमाल करोगे, आप चाहो तो कमल गट्टा पुराना ले सकते हो, आप चाहो तो कमल गट्टा नया भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे, इजी सा और बहुत आसान सा उपाय, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जिससे लाल चंदन से या फिर रोली कुमकुम अगर आपके पास में है तो भी ठीक है, नहीं है तो लाल चंदन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रोली चंदन अभी मत लेना, अभी बताऊंगा आपको कब लेना है, पहले लाल चंदन ही आपको लेना है। एक छोटा सा काम जल्दी से कर दो, वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से करिएगा लाइक। मेरी आवाज़ जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। हमें इस उपाय के लिए रोली कुमकुम नहीं लेना है, हमें लेना चाहिए इस तरीके से लाल चंदन, ठीक है ना। लाल चंदन के साथ में आपको बेलपत्र लेनी है। अगर यह वीडियो आप लेट में देख रहे हो और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है, आपके घर के अंदर जो भी वृक्ष हो, सिर्फ तुलसी माता का पत्ता छोड़ के कोई भी 3 पत्ते ले लो। अगर बेलपत्र मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, तो 3 बेलपत्र लेना, और बेलपत्र नहीं मिलता तो कोई भी 3 पत्ते घर से ले सकते हो। इन 3 पत्तों पे आपको 3 लोगों का स्मरण करके आपको बिंदियां लगानी, ठीक है ना। सबसे पहली बिंदी भगवान गणेश की नाम की लगाओगे, जो बड़ी वाली पत्ती है, ठीक है ना, इसी पत्ती पे लगा देना लाल चंदन। और जो नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियां आपको दिख रही हैं, एक बिंदी तो आपको रिद्धि के नाम की लगानी है और एक बिंदी आपको सिद्धि के नाम की लगानी है, जैसे मैंने लगा दिया। और ऐसा काम सिर्फ एक पत्ते पे नहीं करना है, 3 के तीनों पत्ते पे एक बिंदी आपको लगानी है भगवान गणेश के नाम की, और नीचे की जो दोनों छोटी पत्तियां हैं इस पे लगाओगे रिद्धि और सिद्धि के नाम की एक एक बिंदी। फिर इन 3 के तीनों पत्तों को उठाना, तांबे के लोटे में जल भर लेना। ध्यान रखिएगा स्नान दान का महीना है, गंगा जल का इस्तेमाल कलश के अंदर जरूर करेंगे। इन सभी चीजों को लेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, वहां पे पहुंच करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके पहले जल चढ़ाओगे, ठीक है ना। अब आपके पास में 3 पत्ते हैं या 3 बेलपत्र है, उसको क्या करना होगा, आपको एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। एक मंत्र आपको बोलना है, वही मंत्र यहां पे मैं लिख रहा हूं, पूरी दीपावली मैंने इस मंत्र को आपको याद दिलाया है, और वो मंत्र है ओम, फिर आपको श्रीम, श्री के ऊपर एक बिंदी लगेगी, ओम श्रीम और नमः। इस मंत्र का स्मरण करके एक एक बेलपत्र आपको या फिर एक एक पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति समर्पित करता है, इन 5 दिवसीय पूजन के किसी भी दिन उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, कभी कर्ज की समस्या नहीं होती, हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर बनी रहती है ना। तो भूलना नहीं है किसी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही फेमस से उपाय की, जिससे आप अपनी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी मनोकामना है ना, उस मनोकामना को पूरी कर सकते हो। बहुत ही इजी सा उपाय है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से शहद ही लेना है, नहीं, आपके पास में शहद हो तो शहद ले लो, आपके पास में सरसों का तेल हो, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सरसों का तेल हो तो आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लेना। क्या करना है, नॉर्मल सा एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है ना, सभी घरों में होगा। अब उसमें जल भर करके सीधा पहुंचो महादेव के शिवलिंग के पास में। अपना जो आप फेस रखोगे कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहां पे पहुंच के सबसे पहला काम करना है, आपको जो जल है वो नहीं चढ़ाना, जल आपको यहां महादेव के शिवलिंग के पास में नीचे रख देना। अब आपके पास में चाहे तो शहद है या फिर आपके पास में सरसों का तेल है। अब शनिवार का दिन है तो मैं तो कहूंगा सरसों के तेल का इस्तेमाल जरूर कर लो, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपको जल चढ़ा देना। मेरी बात समझिएगा, सबसे पहला काम
जल नहीं, सबसे पहले सरसों का तेल या शहद चढ़ा दो। शहद चढ़ाने के बाद में अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से, आपके उंगलियां जो आप अपने हाथों में जिसमें अंगूठी नहीं पहनते हो, जिसको हम लोग रिंग फिंगर बोलते हैं ना, सबसे छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली होती है, उसी उंगली से आपको उसी सरसों के तेल पे अपना हाथ ऐसे रख करके उस उंगली को, और जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को आप कह देना। और इतना कहने के बाद में 1 लोटा जल चढ़ा देना। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन इस उपाय को करता है, उनकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। जितने उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये सारे उपाय आप अपने घर पे ही करेंगे और प्रदोष काल के बाद करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रदोष काल का जो समय है 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो जब भी आपको टाइम मिलता है आप उपाय कर सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ों को समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।